अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अनवर है और आज मैं आप लोगों को एक्सेल के कुछ बेसिक्स फंक्शन और के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो एक्सेल को जानते नहीं है। तो ये बिल्कुल स्टार्ट वाले कुछ काम है, सही है। ये मैंने कुछ डेटा पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम को बचा सके, सही है। ये स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। ये उसकी क्वांटिटी है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यहाँ पर रेट होना चाहिए, ये अमाउंट है, सही है। अभी हमारे पास अमाउंट है और क्वांटिटी है, रेट नहीं है। रेट कैसे निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ठीक है। इधर मैं वैसे रेट लिखता हूँ, फिर हम रेट फिर भी कैलकुलेट करेंगे थ्रू फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कमांड्स लिखे हैं और उसके शॉर्टकट्स। बोल्ट उसका ये है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू। ये यहाँ से भी बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, ये यहाँ क्लिक करने के साथ भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन, सही। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल में हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, इसको हम टेबल में बंद करेंगे, ठीक है। और टेबल जो है ना वो यहाँ से टेबल हम लगा सकते हैं एक अपने ज़रूरत के मुताबिक। ये देखो ऑल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म में। तो एक आउटसाइड बॉर्डर, लेकिन हमें ऑल बॉर्डर चाहिए, सही है। तो ये हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखो रोज़ और कॉलम्स और ये बॉर्डर्स बन गए हैं, सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसको, ये चूँकि हेडिंग है, इसको हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो, छोड़ना नहीं है क्लिक को, फिर छोड़ो यहाँ पर। ये बोल्ड इधर है, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी, ये भी इसका शॉर्टकट है जैसा मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बोल्ड, ये कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, सही। ओके, अभी चूँकि टेबल हो गया, टेबल के बाद हम इधर आ जाएंगे और डिवाइड का फार्मूला, हम डिवाइड का फार्मूला जानेंगे, सही है। डिवाइड का फार्मूला आसान है और इस फार्मूले में ये देखो हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी भी है। टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इजिकल टू निशान, हर फार्मूले के लिए इजिकल टू का निशान बहुत ज़रूरी है। इजिकल टू या प्लस फार्मूला, सॉरी प्लस जो है ना, वो हर फार्मूले से पहले लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जो हम जिस तरह बुक्स में पढ़े हुए हैं कि 2 तक़सीम 1 या 10 तक़सीम 2, ठीक है, इसी तरीके से इधर भी होगा। प्लस का निशान लग गया, 30 तक़सीम यानी डिवाइड बाय 1, तो 30 आएगा, सही है। अगेन 120 डिवाइड बाय 4, सही है। इसको मैं 140 कर लेता हूँ, 150 कर लेता हूँ। 150 तक़सीम 4, ठीक है। इसी तरीके से इसको 100 कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और इसी तरीके से 190 डिवाइड बाय दिस, सही। इसको अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा, ये देखो ये प्लस, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये देखो ये वाइट कलर का है। इधर लेके आओगे, ये देखो ब्लैक और छोटा हो गया, सही है। यहाँ छोटा होने के बाद डबल क्लिक करोगे तो फार्मूला नीचे सारे लाइंस में कॉपी हो जाएगा, सही है ना।
और इसको आप फार्मूले को देखना चाहते हैं कि इस फार्मूले में क्या हुआ है, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे या F2 करेंगे तो फिर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, F2 या डबल क्लिक करने के साथ, तो ये हमें रेट मिल गया। सही। अच्छा, रेट मिल गया तो ये फार्मूला ये बाद में सीखेंगे कि पेस्ट स्पेशल कैसे होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। सही है। यहाँ से डिसिमल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखो 1 डिसिमल, 2 डिसिमल, 3 डिसिमल, 1 2। सही है। मैं थोड़ा जूम करूँगा, ये यहाँ से होता है। ये डिसिमल को इंक्रीज़ करना, डिसिमल को डिक्रीज़ करना। सही। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये अमाउंट को हटा लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन भी जाने कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे एक्सेल में। तो इजिकल टू का निशान, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला और ये। सही। अगेन ये मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 37। सही। इसी तरह अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 33। सही। और अभी ये देखो इधर लेके आया, प्लस का साइन ब्लैक हुआ और छोटा भी हुआ। डबल क्लिक करो, ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हम इधर टोटल डालते हैं, टोटल TOTAL टोटल। सही। इसको बोल्ड करते हैं, कंट्रोल B या ये वाला प्रेस करो। ठीक है। अभी इधर हम टोटल डालेंगे, तो इधर हम सम का फार्मूला डालेंगे, SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करना है। सही। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सम करना है, यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और सम। ठीक है। इसको भी कंट्रोल B कर लेते हैं। अभी आते हैं इधर, ये देखो इसमें कोई अच्छा सा बॉर्डर जो सूटेबल हो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बॉर्डर हुआ इसके लिए। सही। अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम रेट जो है ना अगेन डालते हैं। ठीक है, या इसमें लिखते हैं कोई कुछ भी नहीं, लेकिन यही फॉर्मेट में इधर भी लेके आना चाहता हूँ। सही है ना, कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो इधर भी आए। यहाँ पर टेबल है, टेबल उधर भी आना चाहिए। ये ब्रश में थोड़ा, ये देखो ये ब्रश, ये वाला ब्रश, ये हमारे काम आएगा। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक करो। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करो। ये देखो रोज़ आ गया, कुछ है नहीं लेकिन रोज़ आ गया। सिर्फ फॉर्मेट हमने कॉपी की और फॉर्मेट इधर पेस्ट किया। ठीक है। तो फॉर्मेट कॉपी करने का फ़ायदा ये देखो, ये फॉर्मेट जो है ना, ये मैं इधर कॉपी करूँगा तो इसमें कलर आएगा, ये कॉपी। ठीक है। ये देखो अभी इसके साथ ब्रश है। सही है ना, आप देख रहे हैं। ये देखो इसके साथ ब्रश का निशान आया। ब्रश का निशान मतलब अभी आप का फॉर्मेट कॉपी हुआ, पेस्ट करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो चूंकि इधर नहीं है, लाइन नहीं है, सिर्फ कलर है। ये देखो तो कलर आ गया। तो इसी तरीके से हम एक जगह से फॉर्मेट को दूसरी जगह में पेस्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो फॉर्मेट भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। सही। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे इंशाल्लाह और भी लेक्चर आएंगे, एडवांस लेवल में भी हम जाएंगे। सही है। तो आज तक इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया देखने के लिए और काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।